सो वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट। सो आज हम यहाँ पे आपके लिए स्टैंडर्ड 12 का सर्कुलेशन एंड रेस्पिरेशन इसी यूनिट से एक टॉपिक लेके आए हैं, दैट इज डबल सर्कुलेशन। लेकिन सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए स्टूडेंट, सर्कुलेशन मीन्स व्हाट? सर्कुलेशन इज व्हाट? द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन all over the body with the help of the blood, and this circulation takes place with the help of the circulatory system. देखिए बच्चों, हमारे बॉडी में जो न्यूट्रिएंट बनता है, हमारे बॉडी में हम जो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट बॉडी के हर एक पार्ट को ट्रांसपोर्ट होता है। फिर ये हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट किस प्रोसेस से होता है, और इस पर्टिकुलर फूड को यानी न्यूट्रिएंट को और ऑक्सीजन्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे बॉडी में कौन सा मटेरियल होता है। तो आप ये कंटेंट आपको पता होंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम प्ले द वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू ट्रांसपोर्ट दिस न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन ऑल ओवर द बॉडी। हमारी जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये 3 कंटेंट से बनी हुई। सबसे पहले हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट दैट इज ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में हमें पता है आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज, दीज आर द 3 ब्लड वेसल्स इन आवर बॉडी, दे प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी। और तीसरा कंटेंट हमारे बॉडी में होता है ब्लड। Means what happens, our circulatory system is made up by the 3 content. One is the heart, blood vessels and the blood. आपको अगर ब्लड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारे वीडियोस में दी हुई है। उसके बाद हार्ट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए आपको तो हमने वैसे वीडियोस बनाए आपके लिए। ब्लड वेसल्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन की कुछ वीडियोस आपके लिए अवेलेबल है। सो यहाँ पे आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे पढ़ रहे हैं बच्चों, दैट इज डबल सर्कुलेशन। हमें पता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म सिंगल सर्कुलेशंस करते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म डबल सर्कुलेशंस करते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि डबल सर्कुलेशंस क्या होता है और सिंगल सर्कुलेशंस क्या होता है। हमें ये पता है कि ब्लड मींस हार्ट, दे पंप द ब्लड ऑल ओवर द बॉडी। हमें ये पता है कि हमारा जो हार्ट होता है वो ब्लड को पंप कर देता है। कौन से ब्लड को पंप कर देता है? दैट इज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जिस ब्लड के पास ऑक्सीजन है उस ब्लड को ऑल ओवर द बॉडी ट्रांसपोर्ट करता है। और हमारा हार्ट ऑल ओवर द बॉडी से, पूरे बॉडी से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो पहले कैरी कर लेता है और उसको ऑक्सीडेटेड में कन्वर्ट करता है और उसी ब्लड को ऑल ओवर द बॉडी ट्रांसफर करता है। तो इसी के रिगार्डिंग हमें आज यहाँ पे पढ़ना है, दैट इज द डबल सर्कुलेशन। लेकिन डबल सर्कुलेशन से पहले हमें सिंगल सर्कुलेशन पढ़ना है। सिंगल सर्कुलेशन मीन्स व्हाट? फर्स्ट ऑफ ऑल सी दैट द सिंगल सर्कुलेशन, द ब्लड passes through the heart once during the each cycle। देखिए बच्चों, जब ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है या ब्लड सर्कुलेट होता है तो वो हार्ट के पास ओनली 1 टाइम जाता है। तो उस सर्कुलेशंस को हम कहते हैं सिंगल सर्कुलेशन। देखिए बच्चों, बहुत ही इजी कंटेंट है यहाँ पे। द ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट, पर्टिकुलर ब्लड हार्ट के थ्रू जब पास होता है वो ओनली 1 टाइम में जाता है। Second time it does not comes towards the heart. So this circulation we call it is the single circulation. देखिए बच्चों, हमारे बॉडी में मोस्टली this single circulation is occurring in the fishes. फिशेस में जो होता है ये सिंगल सर्कुलेशन हमें दिखाई देता है या सिंगल सर्कुलेशन वहां पे परफॉर्म होता है। तो यहाँ पे देखिए, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है फिश में वो सबसे पहले हार्ट की तरफ जाता है। हार्ट उस पर्टिकुलर ब्लड को गिल्स, वी नो दैट पर्टिकुलर फिश का जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है दैट इज द गिल्स, एंड दिस हार्ट दे ट्रांसपोर्ट दिस ब्लड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट्स टू द गिल्स।
गिल्स में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, जैसे हमारे लंग्स में ऑक्सीजन होता है, वैसे ही फिशेस के अंदर गिल्स के पास ऑक्सीजन होता है। गिल्स, जब हार्ट गिल्स को ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है, वो गिल्स उस ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करता है और वहां से वो ब्लड सीधा ऑर्गन्स को ट्रांसपोर्ट होता है, मींस इट डज नॉट कम्स अगेंस्ट टुवर्ड्स द हार्ट। So what happens? This is the single, means heart to gills, gills to organ. So this is what? This is the single circulation. लेकिन डबल सर्कुलेशन में exactly opposite होता है। तो यहाँ पे बच्चों आज हमें डबल सर्कुलेशन देखना है, जो ह्यूमन बीइंग्स में होता है, जो अदर ऑर्गेनिजम्स में भी दिखाई देता है। तो ये आज हमें पढ़ना है व्हाट इज डबल सर्कुलेशन। सबसे पहले हम डबल सर्कुलेशंस की डेफिनेशन यहाँ पे पढ़ेंगे। क्या होता है डबल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीट एग्जामिनेशंस के लिए, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और स्टेट बोर्ड के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आपने अगर ये वीडियो लास्ट तक अगर देखा तो आपको ये पूरा टॉपिक ध्यान में आएगा। सो बच्चों इस वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए, आपको ये टॉपिक बहुत ही इजी तरीके से आपको ध्यान में आएगा। अगर आपको हार्ट के पूरे कंटेंट पता होंगे, पूरे पार्ट पता होंगे, तो आपको ये टॉपिक पूरी इजी तरीके से पता चलेगा। तो देखिए बच्चों, डबल सर्कुलेशन मींस व्हाट, द ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग द ईच साइकिल, यानी एक ही साइकिल में हार्ट के पास ब्लड जो है 2 टाइम जाता है, उसे हम डबल सर्कुलेशंस कहते हैं। देखिए यहाँ पे एक ही टाइम हार्ट के पास जा रहा है, लेकिन यहाँ पे ट्वाइस का है, यहाँ पे ओनली 1 का है, यहाँ पे ट्वाइस का है, उसे हम डबल सर्कुलेशंस कहते हैं। देखिए बच्चों कि डबल सर्कुलेशंस में क्या होता है, वी नो दैट आवर हार्ट सिस्टम इज मेड अप बाय द 4 चेंबर। हमारी जो हार्ट सिस्टम है वो 4 चेंबर से बनी है। देखिए बहुत इजी तरीके से हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारी जो हार्ट सिस्टम है वो कैसे बनी है। देखिए बच्चों बहुत ही इजी टॉपिक है, दिस इज द हार्ट सिस्टम। हमने यहाँ पे सिंपल डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ की है हार्ट की। उस हार्ट में देखिए बच्चों ये जो होता है इसे हम राइट एट्रियम कहते हैं, राइट एट्रियम। दिस इज लेफ्ट एट्रियम। आपको हार्ट के बारे में शायद पता होगा, दिस इज राइट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। देखिए बच्चों बहुत ही इजी टॉपिक है ये। उसके बाद दिस आर द 4 चेंबर्स। इसमें से जो यहां पे आपको जो कंटेंट दिख रहा है उसे हम कहते हैं सुपेरियर वेना कावा, उसे हम और कहते हैं प्रीकैवल, उसे हम कहते हैं प्रीकैवल। उसके बाद जो नीचे जो है उसे हम कहते हैं पोस्ट कैवल और उसे हम कहते हैं इंफेरियर वेना कावा। वेना का उसे हम कहते हैं बेटा पोस्ट कैवल। ये देखिए ये जो सुपीरियर वेना कावा ये क्या करता है, तो हमारे बॉडी में जो अपर साइड में जो डीऑक्सीडेटेड ब्लड होता है उस डीऑक्सीडेटेड ब्लड को कैरी करता है और राइट एट्रियम में लाता है। उसी तरह इंफेरियर वेना कावा व्हिच कैरीज द of deoxygenated blood from lower side of the body and they transfers to the right atrium। दोनों भी राइट एट्रियम में ओपन होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे हार्ट सिस्टम भी बताएंगे आपको कैसी होती है हार्ट सिस्टम। दिस पार्ट देखिए ये जो यहां से वेंट्रिकल से जो अराइज हुआ है उसे हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। दिस इज पल्मोनरी आर्टरी। देखिए बच्चों बहुत इजी है, दिस इज द लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, दिस इज राइट पल्मोनरी आर्टरी और इसे कहते हैं एरोटा। एरोटा दिस क्लियर। सो रिमेंबर दैट दिस इज द पल्मोनरी ट्रंक, इसे पल्मोनरी ट्रंक कहते हैं। देखिए बच्चों सबसे पहले क्या होता है, तो हम ये जो डबल सर्कुलेशन है ये डायग्राम थ्रू इसको पढ़ेंगे। डबल सर्कुलेशन इज टेक्स प्लेस बाय द और दे आर कैरीड आउट थ्रू द 2 steps, one is the pulmonary circulation and second one is the systemic circulation। देखिए बच्चों अभी हमें पता है जो ब्लड जो है वो कैरी किया जाता है
थ्रू द सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा, और ये राइट एट्रियम में छोड़ा जाता है। देखिए बच्चों बहुत इजी है, राइट एट्रियम में अभी ब्लड आ गया, कहां से आ गया? सुपीरियर वेना कावा से आ गया और इंफीरियर वेना कावा से आ गया, दिस वन। यहां से यही ब्लड यहां पे जाएगा, मींस दे आर एंटर इनटू द दिस पर्टिकुलर राइट वेंट्रिकल। अब ये राइट एट्रियम रिलैक्स हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, यहां से ब्लड जाएगा यहां पे, मींस दैट इज द पल्मोनरी आर्टरी की तरफ, और पल्मोनरी आर्टरी से यही ब्लड, अभी ब्लड कौन सा है हमारा? डीऑक्सीडेटेड ब्लड, यानी ब्लड अभी ऑक्सीडेटेड हुआ नहीं है। देखिए उसके बाद दिस ब्लड पासेस टू द लंग्स, इसे हम लंग्स कहते हैं। दिस इज आल्सो, यहां पे भी लंग्स है, यहां पे भी लंग्स है, और हमारे लंग्स के पास क्या है? इट कंटेनिंग द ऑक्सीजन। उस बाद वो ब्लड जो है ऑक्सीजन के साथ मिक्स हो जाएगा एंड इट बिकम अ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यही ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हुआ है, ये ब्लड कहां पे जाएगा? दिस ब्लड दे एंटरिंग इनटू द लेफ्ट एट्रियम, दोनों साइड से। दिस इज हियर, सो दिस एट्रियम बिकम अ, लेफ्ट एट्रियम बिकम कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद ये जो ब्लड है वो वेंट्रिकल में उतरेगा, वेंट्रिकल में उतरने के बाद ये वेंट्रिकल क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेकिन लेफ्ट एट्रियम क्या हो जाएगा? दैट इज द रिलैक्स। वहां से यही ब्लड एरोटा में जाएगा और एरोटा से यही ब्लड ऑर्गन्स को जाएगा। देखिए बच्चों यही हमें यहाँ डबल सर्कुलेशंस पे पढ़ना है। सो दैट इज राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल्स टू पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी टू लंग्स, लंग्स टू लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल टू एरोटा एंड एरोटा टू ऑर्गन्स। यही हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो देखिए बच्चों डबल सर्कुलेशन में क्या होता है? सबसे पहले राइट एट्रियम में ब्लड आता है, कहां से आता है हमें पता है। उसके बाद यही ब्लड कहां जाता है? राइट वेंट्रिकल्स में जाता है। अभी देखिए बच्चों यहाँ पे ब्लड आ गया है। उसके बाद यही ब्लड कहां जाएगा? हमने यहाँ पे कहा है दैट इज द पल्मोनरी आर्टरी। देखिए पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड आ गया, बट ये ब्लड कैसा है? डीऑक्सीडेंट। हम यहाँ पे ब्लू इससे दिखाएंगे बिकॉज़ दिस इज द डीऑक्सीडेंटेड ब्लड है सभी, दिस इज डीऑक्सीडेंटेड ब्लड, यहाँ पे भी डीऑक्सीडेंटेड ब्लड। उसके बाद वही ब्लड लंग्स में जाएगा, लेकिन लंग्स में ये ब्लड कैसे होगा? इट बिकम अ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखिए बच्चों बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी टॉपिक यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं, डबल सर्कुलेशन। देखिए बच्चों अभी यहाँ पे लंग्स में ये ब्लड आने के बाद ये ब्लड कैसे बन जाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाएगा, जिसे हमने यहाँ पे लंग्स निकाला है, यहाँ पे भी लंग्स। पहले राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स। लंग्स के बाद यही ब्लड वेंस की तरफ जाएगा। देखिए बच्चों ये जो वेंस है यहाँ वेंस में जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा? ये ब्लड यहाँ से लंग्स में ये ब्लड क्या हुआ था? ऑक्सीडेटेड, और यही ब्लड वेंस थ्रू दे एंटर इनटू द राइट लेफ्ट वेंट्रिकल्स। देखिए सो यहाँ से जो शुरुआत हुई है और यहाँ जाके जो एंड हुआ है, उस सर्कुलेशन को कहेंगे हम दैट इज द पल्मोनरी सर्कुलेशन। दिस इज पल्मोनरी सर्कुलेशन। देखिए बच्चों बहुत ही इजी है, यहाँ राइट एट्रियम से शुरू होता है और लेफ्ट एट्रियम में खत्म होता है। कौन सा? पल्मोनरी सर्कुलेशन। उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल से शुरू होता है। देखिए उसके बाद ये ब्लड कहाँ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा? डोर्सल एरोटा, यानी हमने यहाँ पे दिखाया एरोटा, दिस इज एरोटा। और एरोटा से अभी ब्लड कैसा हो गया? ऑक्सीजनेटेड है, और एरोटा से ये ब्लड कहाँ जाएगा? बॉडी ऑर्गन्स को जाएगा, और बॉडी ऑर्गन्स क्या करेंगे उस ब्लड का? उस ब्लड से जो ऑक्सीजन है वो खुद को कैरी कर लेंगे उसको, और उस ब्लड को फिर से डीऑक्सीडेटेड बना डालेंगे। उसके बाद यही ब्लड जो डीऑक्सीडेटेड ब्लड है, उस ब्लड को डीऑक्सीडेटेड ब्लड जो है उसको सुपेरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा फिर से सेकंड साइकिल के लिए क्या करेंगे? कैरी करेंगे, और वही फिर से वो ब्लड कहाँ जाएगा? हार्ट को चला जाएगा। सो देखिए बच्चों यहाँ पे देखिए कि यहाँ राइट एट्रियम में ब्लड आया, यानी हार्ट के पास ब्लड आया,
उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड गया, लंग्स के पास ब्लड गया और फिर से हार्ट के पास है। यानी एक साइकिल कंप्लीट होने तक हमारा जो ब्लड है हार्ट के पास 2 टाइम गया है, तो उसी कारण उसे हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन। सो देखिए बच्चों, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी, हार्ट से बाहर निकला ब्लड, लंग्स तक गया और फिर से हार्ट में एंटर हुआ। सो देखिए फर्स्ट साइकिल तक में क्या होता है कि ब्लड जो है हार्ट के पास ट्वाइस में आता है, तो उसी कारण हम कहते हैं द ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग ईच साइकिल। यानी एक साइकिल जब होती है उस साइकिल पूरी होने तक जो ब्लड है हार्ट के पास 2 टाइम जाता है, तो उसी कारण हम इसे कहते हैं डबल सर्कुलेशन। तो मोस्टली इट इज ऑकरिंग इन द ह्यूमन या कुछ एनिमल्स है जिसमें डबल सर्कुलेशन होता है, तो इस टॉपिक को डबल सर्कुलेशन कहते हैं। तो देखिए बच्चों, अगर आपको हो सकता है हमने बहुत इजी वे से इसको प्रेजेंट करने का किया आपके पास आपके लिए। अगर आपको इसमें कुछ क्यूरीज होंगी, अगर कुछ डिफिकल्टीज आपको लगती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा, आपको ये पूरी तरीके से समझा होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी इसका बेनिफिट मिल सके। सो बच्चों, दिस इज द डबल सर्कुलेशन टॉपिक। तो इसी तरीके से हम आगे भी अच्छे टॉपिक्स आपके लिए प्रिपेयर करेंगे जो आपको एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। सो वी स्टॉप हियर, so we will continue in the next video. So thank you.